हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और आज से हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसपे हम सारे मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे वन बाय वन। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो डोंट स्किप द वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का कंटेंट कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज गुडविल, देन हम सीखेंगे व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर हम देखेंगे कि नीड क्यों है इस गुडविल को वैल्यूएशन करने की, गुडविल की वैल्यूएशन करने की। एंड एट लास्ट हम सीखेंगे कि कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं किससे, व्हाट इज गुडविल। अगर मैं आपको छोटे से टर्म में बताऊं, आपसे कोई आके पूछे कि गुडविल क्या होता है, तो एक वर्ड में आंसर कर सकते हो क्या कि गुडविल मतलब रेप्यूटेशन। इसे ऐसे समझते हैं, देखो आपकी एक रेप्यूटेशन है ना, एक रेप्यूटेशन जैसे कि अपने पेरेंट्स के सामने आपकी कोई रेप्यूटेशन होगी, आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी कोई रेप्यूटेशन है, और आपके टीचर्स के सामने भी आपकी कोई रेप्यूटेशन होगी। और ये जो रेप्यूटेशन है ये आपने खुद क्रिएट की हुई है, तो आप कह सकते हो कि वो आपकी क्या है, गुडविल है। ऑलराइट, तो सिमिलरली ऐसे ही बिजनेसेस भी क्या करते हैं, अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं, एक रेप्यूटेशन क्रिएट करते हैं। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी लोग अवेयर हो गए बीकानेर वाला से, बिल्कुल सबने सुना होगा, किसी के घर के पास में बीकानेर का शॉप होगा, किसी घर में बीकानेर का स्वीट शॉप होगा, या आप बीकानेर की आपको नमकीन पसंद होंगे, तो हर एक पर्सन के आस पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीकानेर स्टोर होगा और हर कोई उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगा। तो देखो बीकानेर वाले ने क्या कर रखी है, अपनी गुडविल क्रिएट की है। ऑल्दो सिर्फ इतना ही नहीं, हम बीकानेर की नमकीन को ही नहीं जानते, हम बीकानेर के स्वीट्स को ही नहीं जानते, बल्कि उसे एज अ लैंडमार्क भी यूज़ करते हैं। मतलब जैसे लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, तो आप कहते हो अरे भाई बीकानेर वाले के पास मिल जाना, वहाँ से मैं तुझे 2 मिनट में पिक कर लूँगा। तो यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, आपको कोई अता पता नहीं बीकानेर किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, लेकिन आपको पता है कि हाँ बीकानेर है, और आप उसके इतने लॉयल कस्टमर हैं कि आप उसी के ब्रांड की नमकीन लेना पसंद करते हैं, आप उसी के ब्रांड की स्वीट्स खाना पसंद करते हैं। तो वो बीकानेर वाले की क्या है, रेप्यूटेशन है, जो कि उसने पिछले 70 to 74 ईयर्स में क्रिएट करी है। कैसे, अपने हार्डवर्क की वजह से, बिहेवियर की वजह से, कस्टमर की चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ बनाते हुए उसने क्या करा, ये लॉयल कस्टमर्स अपने लिए बनाए। तो अगर लेट सपोज कल के दिन अगर बीकानेर वाला अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, तो वो सिर्फ अपने असेट्स की सेलिंग नहीं करेगा, उस असेट के साथ साथ इतने सालों में जो उसने इतनी रेप्यूटेशन बनाई है उसका अलग से पैसा चार्ज करेगा। और वो पैसा कितना होगा वही हम फिगर आउट करने की हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑलराइट, तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एरिक कोहलर ने एक डेफिनेशन दी है, बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स परचेज। सिंपल वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी कि जब भी हम किसी बिजनेस को सेल आउट करें तो उस बिजनेस में जो भी असेट होगा उसके बदले तो हम उसको पेमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन असेट्स के अगर ओवर हम कोई पेमेंट करें, यानी कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है आपके टेंजिबल एसेट की, उससे ज़्यादा जो हम पेमेंट करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है वही क्या होती है, हमारी गुडविल की पेमेंट। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं कंटेंट के सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मुझे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, कि मुझे जानना है कि आज के डेट में मेरे गुडविल की वैल्यू क्या है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, लेट सपोज मुझे अपना बिजनेस सेल आउट करना है, तो ठीक है, अब मैं अपना बिजनेस सेल कर रही हूँ तो मैं उससे अपनी गुडविल का पैसा लूँगी ना। आज से मैंने 10 साल से उस बिजनेस को चलाया होगा, आज से पहले, तो उस 10 साल में मैंने अपनी एक गुडविल बनाई होगी, तो मैं उस गुडविल का, जो भी मुझसे बिजनेस मेरा परचेज कर रहा है, उससे मैं कहूँगी कि मेरे को मेरी गुडविल का पैसा दो। तो पैसा किस हिसाब से देगा, जब मैं वैल्यूएशन करूंगी। तो वो ये चीज बोला है कि जो नीड है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब अराइज होती है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस का सेल किया जाता है। ऑलराइट, लेकिन बोल रहा है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब गुडविल कैलकुलेट करने की नीड पड़ती है। पहला है जब क्या हो रहा है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स के आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रहे हो, या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ती है। देखो, आज तक मानो 2 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे थे, वो पिछले 5 साल से बिजनेस क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मार्केट में एक गुडविल क्रिएट की होगी ना, एक अपना बिजनेस सेटअप किया है। अब कोई थर्ड पार्टनर आ रहा है और वो आज से बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो उस पार्टनर को, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि ए और बी लेट सपोज पुराने पार्टनर्स थे, तो उनको उनकी गुडविल के बदले उनका शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से 5 साल रह के उस बिजनेस की वो इमेज, वो रेप्यूटेशन क्रिएट की है। ऑलराइट, तो ऐसे ही रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, उस केस में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है।
और अमेलगमेशन के केस में भी, यानी कि आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल सुना होगा वोडाफोन और आइडिया का। जब क्या हुआ था, वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक नई कंपनी, एक नई एंटिटी फ्रेम कर ली थी, दैट इज़ कॉल्ड वीआई। तो उस समय पे भी हमने क्या किया, हमने नहीं, वोडाफोन और आइडिया ने क्या किया होगा, गुडविल, अपनी गुडविल का वैल्यूएशन किया होगा टू फिगर आउट कि आज उनकी मार्केट में गुडविल की क्या वैल्यू है या उनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं कंटेंट के थर्ड टॉपिक की तरफ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक्चुअल में सीखना है, दैट इज द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं और उसमें आज हम देखेंगे पहला मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमें 2 तरीके के मेथड सीखने होते हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखते हैं आज पहला मेथड हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि इसमें बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें क्या फिगर आउट करना होता है कि टोटल प्रॉफिट क्या है। अब टोटल प्रॉफिट या तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा, नहीं दिया होगा तो आपको दिया होगा जैसे पिछले 4 साल का प्रॉफिट ये है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है, आपको बस उसे ऐड करना है। अगर कोई लॉस गिवन है तो उसको माइनस करना है, दैट्स इट। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज कैसे निकलते हैं आप सबको पता है, जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या है, अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो 4 से डिवाइड कर दो, 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 से डिवाइड कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। देन थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। जो भी एवरेज प्रॉफिट दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन एवरेज प्रॉफिट एंड लास्ट में गुडविल। अब देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज कैलकुलेट गुडविल एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years पर 4000, 5000, 6000। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और आपको क्वेश्चन में साफ दिया मैंने, हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए कितने, 4000, 5000, 6000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 15000। अब दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, एवरेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी टोटल प्रॉफिट गिवन है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो टोटल प्रॉफिट तो मेरा कितना था, 15000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है तो डिवाइड कर दिया 3 से, कितना आ गया एवरेज, 5000। अब थर्ड और लास्ट स्टेप क्या होता है कि गुडविल कैलकुलेट करना। फॉर्मूला आप सबको पता है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कहाँ पे गिवन है, ये देखो, कैलकुलेट गुडविल एट ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है हमारा, ट्वाइस मतलब 2। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 5000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था, ट्वाइस, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे किससे, 2 से। तो मेरी जो गुडविल निकल के आ गई विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कितनी आ गई, ₹10,000। तो हमारी वीडियो का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, तो चलो जल्दी से आज की लास्ट वीडियो देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल एट 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 year वर 20,000, 18,000, 9,000 एंड सफर्ड लॉसेस ऑफ ₹2 and 5,000। तो मैंने आपको पहले जब फॉर्मूला बताई थी तो जल्दी से याद करो, एक चीज़ बताई थी कि जब हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट होगा उसको तो ऐड करोगे, अगर किसी साल पे कोई लॉस हो गया ना तो उसे माइनस किया जाता है। तो पहला स्टेप वही रहेगा, क्या, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मुझे बोलना है कि मुझे लास्ट के 5 years का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो मेरे को उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में तो प्रॉफिट है, यानी कि मैंने 20,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 कर दिया। लेकिन मुझे उसके आने वाले 2 सालों पे लॉस हुआ है, तो लॉस को क्या करूँगी, मैंने आपको बताया माइनस करूँगी। तो इनको ऐड करके लॉस को माइनस करने के बाद मेरा जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया कितना आया, ₹40,000।
ऑलराइट, देखो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे जितने साल का आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन था। तो कितने साल का गिवन था, 5 साल का, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, 8,000। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, गुडविल कैलकुलेट करना। अब तो आप सब इसमें मास्टर हो चुके होंगे तो जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। आई होप आधों ने तो कैलकुलेट भी कर ली होगी। तो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज इस बार क्या गिवन है, कैलकुलेट गुडविल एट 1.5 ईयर परचेज। तो 1.5 का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे ही लिखते हैं 1.5, सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, 2 1 जा 2 + 1 3, तो कितना हो गया 3/2। तो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी गुडविल कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 12,000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट गिवन था और इस क्वेश्चन में हमें क्या था, लॉसेस भी गिवन थे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।